होने से मना नहीं कर सकता। मतलब अगर दूसरी भाषा में कहें तो उसको निकलने का रास्ता नहीं मिल सकता, मतलब ना करने का कोई बहाना नहीं होगा। एक अलग बात है कि वो फिर भी कहे जी मैं नहीं करूंगा, लेकिन ना नहीं कर सकता। 100% सर का यस प्लान है। तो मैं उपाध्याय सर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। और अपना परिचय दे दूं, नाम जरनैल सिंह खालसा, आरसीएम बिजनेस में स्टार एमराल्ड पर हैं, आगे बढ़ रहे हैं साथियों। और डेली का जो ये सेशन है जिसको आप सीख रहे हैं, सबसे पहले आप लोग बधाई के पात्र हैं। आप लोग डेली इस सेशन को अटेंड करते हैं, और इस सेशन में आप लोग वही साथी यहाँ पर हैं इस समय मौजूद, क्योंकि आज संडे का दिन है। तो हमारे बहुत से सीनियर साथी भी ट्रैवलिंग में हैं, क्योंकि सेमिनार्स होते हैं। गुलाटी सर का भी सेमिनार था, राकेश सर का भी सेमिनार था, और बहुत से हमारे जो बड़े लीडर्स हैं सबके कहीं ना कहीं प्रोग्राम थे संडे को। और मैं भी रिसेंटली थोड़ी देर पहले ही घर पे पहुंचा हूँ, तो थोड़ा इसी कारण से। बट जो लोग आज जुड़े हैं, आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। आप बड़े डेडिकेटेड पर्सन हैं जो डेली आप लोग इस सेशन को अटेंड करते हैं सर। और बात करते हैं कि इस सिस्टम के अंदर जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो इस इंडस्ट्री के अंदर हमें एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है। पर उसके लिए जो सबसे मेन पार्ट आता है, इसमें दो दो फैक्टर यहाँ पर सबसे ज्यादा काम करते हैं। एक होता है अपलाइन, और एक होती है लाइफलाइन। अपलाइन जो होती है, अपलाइन से हमें सीखना होता है। अपलाइन के साथ हमें जो है सहयोग उनसे लेना होता है। अपलाइन सीनियर जो आपका होता है, ग्रोइंग और एक्टिव अपलाइन जो होता है, जो अपलाइन आपको मीटिंग के लिए प्रमोट करता है, जो आपको इस तरह के जूम सेशंस में इनवाइट करता है, आपको काउंसलिंग करता है आपके साथ में, और आपकी लिस्ट बनवाना, आपके साथ फील्ड में जाना, वो होते हैं ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन, जो हमेशा फील्ड में आपको और मीटिंगों में दिखाई देते हैं और आपके साथ चलते हैं सर। तो ऐसी अपलाइन को हमें फॉलो करना होता है, और जो वो हमें बताते हैं हमें उस पर पूरा 100% बिलीव करके काम करना होता है साथियों। उसके बाद में दूसरा जो फिर आता है सेकंड, वो है लाइफ लाइन। लाइफ लाइन में जो आपकी टीम है, हम उसको डाउनलाइन नहीं बोलते, आरसीएम की भाषा में कहें, डायरेक्ट सेलिंग की भाषा में कहें तो लाइफ लाइन होती है। और लाइफ लाइन में बड़े अच्छी अच्छी क्वालिटी के लोग आपकी टीम में आते हैं सर। मतलब ये ऐसा सिस्टम है, हमारी कई दिन से काउंसलिंग चल चल रही थी, तो बार बार ये बात रिपीट भी होती है कि हम लोग हमारी टीम के अंदर, आप लोगों की टीम के अंदर भी हर कैटेगरी के लोग आएंगे सर। आपकी टीम में डॉक्टर्स भी आएंगे, इंजीनियर भी आएंगे, आपकी टीम में टीचर्स भी आएंगे, प्रिंसिपल भी आएंगे, है ना, जॉब करने वाले, दुकानदार, बिजनेसमैन, फार्मर, हर तरह की फील्ड के लोग आएंगे सर। तो जब आप इस इंडस्ट्री में काम करोगे ना, तो मैं कहता हूँ कि आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग एक यूनिवर्सिटी है। इसमें आप कंप्लीट एक मैन तैयार होते हैं, या दूसरी भाषा में कहें तो कंप्लीट लीडर तैयार होते हैं सर, क्योंकि आपको हर व्यक्ति को हैंडल करना आ जाता है। एक मेरी बड़ी फेवरेट लाइन है, फील्ड ही गुरु है। जब आप फील्ड में चलते हैं तो आपको हर तरह के लोग मिलते हैं सर। आपको ऑब्जेक्शंस भी मिलती हैं, है ना, और लोगों से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो जिससे आप ऐसे कंप्लीट एक लीडर तैयार हो जाते हैं कि आप कहीं भी खड़े हो जाएंगे ना सर। ये कहते हैं ना कि सर अगर वो सर आ जाएं तो उनसे मुलाकात हो जाए तो वो व्यक्ति जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा। कारण क्या है कि उनके पास एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर जो एक्सपीरियंस आता है जब आप फील्ड में काम करते हैं और जब आप लेवल्स पे आते हैं, इसलिए कहा जाता है कि 21 जो लेवल हैं हमारे, 21 जो कदम हैं, इन 21 कदमों पे हमें चलना है। और ये 21 कदम जो बिगनर से लेकर स्टार डायमंड के हैं। जब आप एक एक लेवल आगे बढ़ते जाएंगे तो उस लेवल तक की नॉलेज एक्सपीरियंस आपके पास आता जाएगा। जैसे जैसे आपकी लेवल चेंज होगा, आप स्टार पे आएंगे तो स्टार के लेवल की नॉलेज होगी। आप रॉयल्टी पे आएंगे तो रॉयल्टी के लेवल की आपके पास में एक्सपीरियंस होगा। आप टेक्निकल बनेंगे, पर्ल स्टार पर, तो आपको उस वहां तक का एक्सपीरियंस होगा। और आप एमराल्ड बनेंगे, जैसे हमारे किरण पाल सर हमारे बीच में है, तो आपको उस लेवल का आपके पास में नॉलेज एक्सपीरियंस आपके पास होता है। आप स्टार एमराल्ड आएंगे तो वहां तक की नॉलेज आपके पास है। लेकिन यहाँ रूबी स्टार हैं जो हमारे आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर, तो उनका अपना एक्सपीरियंस है। हमारे बीच में रूबी अचीवर्स हैं, सुरेश यादव जी, डीके सर, प्रेम बंसल जी, राकेश अरोड़ा जी, और हमारे सुरेश यादव जी, डीके सर। तो आपको उनके पास में अपने लेवल की नॉलेज है सर। लेकिन एक बात बोली जाती है कि आप जिस लेवल पे हैं, अगर आपको उससे अगले कदम पर जाना है तो आपको उससे अगले लेवल की नॉलेज लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा।
अगर आपको उसी लेवल पे आगे बढ़ना है। नहीं अगर आप उसी नॉलेज को लेके बैठे रहेंगे फिर हम वहीं तक रह जाएंगे, उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए बोला जाता है कि हर पिन पे, हर पिन पे, हर लेवल पे हमें सीखना पड़ता है। आज गुरुदेव राकेश शर्मा सर भी आज भी बोलते हैं, सर स्टार सफायर हैं, सर आज भी बोलते हैं कि मैं सीख रहा हूँ। आदरणीय हमारे गुरुदेव सुरेंद्र वत्स सर डायमंड हैं, सर आज भी कहते हैं कि मैं सीख रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि सीखने की कभी कोई सीमा नहीं होती और सीखने की कभी उम्र खत्म नहीं होती, कोई पिन खत्म नहीं हो जाती। उससे आगे के आगे हमें प्रोग्रेस करने है तो सीखना पड़ेगा। इसलिए ये सीखने और सिखाने का पार्ट है कि हम लोग जैसे सुबह पहले मिरेकल इवनिंग में सेशन में जुड़ते थे, अब मिरेकल मॉर्निंग हो गया है। तो हमें अब इस सेशन को भी जो है हमें इसकी संख्या बढ़ाने पे काम करना चाहिए और अपनी टीम में लर्नर तैयार करने हैं सर, अपनी टीम में प्लान श्योर तैयार करने हैं। आपको खुद को प्लान दिखाना आता है तो वो सबसे जरूरी है, जैसे सर ने भी प्लान दिखाया। ये मार्केटिंग प्लान हर डिस्ट्रीब्यूटर को आना चाहिए। अभी जब मैं हम अपनी बात करते, जब मेरी और गुलाटी सर की ज्वाइनिंग हुई थी, सर की और ज्वाइनिंग में मेरे को बहुत ज्यादा दिनों का फर्क नहीं है, और जब सर की और मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तो हमारी ज्वाइनिंग के 5-6 दिन के बाद ही राकेश सर ने हमारी काउंसलिंग की थी। और राकेश सर ने काउंसलिंग में सबसे पहले हमें मार्केटिंग प्लान शो किया था। अब आप कहोगे जी सर ज्वाइनिंग के बाद मार्केटिंग प्लान शो की क्या जरूरत थी? सर ज्वाइनिंग से पहले जब आप किसी नए बंदे को प्लान दिखाते हो ना, उस समय उसका ध्यान सारा एक तरफ नहीं होता है और उसको सारा कुछ याद नहीं होता है। उस समय उसको मार्केटिंग प्लान की जानकारी अगर आपने 10 पॉइंट बताए हैं ना, एक पॉइंट भी पूछ लोगे तो वो भी नहीं सुना पाएगा सर। हाँ, हमें भी इतना ही याद था कि एक किट है, कपड़ा मिलेगा, 3 पैंट शर्ट मिलेंगे, भीलवाड़ा की कंपनी है, बस हमें करना है, राघव को लोगों को ज्वाइन करवाना है, बस यही याद था, उससे ज्यादा याद ही नहीं था। लेकिन जब राकेश सर ने हमारी काउंसलिंग की तो सर ने हमें पहले प्लान शो किया, क्योंकि असली प्लान ज्वाइनिंग के बाद में समझ में आता है सर। इसलिए मार्केटिंग प्लान अपने हर डिस्ट्रीब्यूटर को जरूर सिखाएं। ज्वाइनिंग होने के बाद मार्केटिंग प्लान उसके पेपर पे नोट करके दीजिए सर, और इससे आपके प्लान श्योर तैयार होंगे सर। और फिर उसके साथ में फील्ड में जब आप प्लान दिखाने जाते हैं ना, तो आप 2 4 5 10 प्लान दिखाने के बाद फिर उनको बोले कि पहले आप शुरू करो, थोड़ा आप बताओ, फिर बाकी मैं उसके बाद आगे की मैं उसको संभालता हूँ। इससे क्या होगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जब एक लीडर, एक डिस्ट्रीब्यूटर अपलाइन के सामने किसी को प्लान दिखाता है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस होता है। जैसे उपाध्याय जी ने आज 800 लोगों में प्लान दिखाया, तो सर का पहले भी लेवल है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस और एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हमने इतने लोगों में प्लान दिखाया। इसलिए हमें प्लान श्योर तैयार करने चाहिए अपनी टीम के अंदर सर, और उसके बाद में आगे का काम आता है उनके साथ में वर्क करना। दूसरा पॉइंट आता है कि प्लान शो करना है और प्लान श्योर तैयार करना है। और दूसरा पॉइंट आता है कि हमें अपनी टीम में, हम उसके साथ जो काउंसलिंग करते हैं तो उसे लेवल्स के बारे में जरूर नॉलेज दीजिए कि 21 कदम क्या है, ये बिगनर क्या होता है, स्टार्टर क्या होता है, ईगल ईगल क्या, ओपनर क्या होता है, ईगल क्या होता है, रनर क्या होता है, लेवल पे इनकम कितनी आती है, इतना बिजनेस एक लेग में, इतना बिजनेस बी लेग में, तो उसको टोटल 21 पिनों के बारे में हमें उसको गाइड करना है सर। क्योंकि उस नए व्यक्ति को नहीं पता, कई बार हमें वहम होता है सर कि यार वो तो सब उसको पढ़ ही लिया होगा उसने बुक में। ऐसा नहीं होता सर, लोगों को इतना समझ में, क्योंकि इस इंडस्ट्री में हम लोग स्टूडेंट हैं, आप किसी भी फील्ड से आए हो, इस आरसीएम सिस्टम में आप सभी स्टूडेंट हैं। यहाँ पर हमें फिर एक नए सिरे से हमें अपनी नॉलेज शिक्षा लेनी पड़ती है सर। तो लेवल की जानकारी हमें अपने उस डिस्ट्रीब्यूटर को, लीडर को देनी चाहिए। इसमें एक बात मैं और बोलना चाहूंगा कि जब भी आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कभी बैठे हैं, कभी भी बैठे हैं, कहीं भी मौका मिलता है बैठे हैं, तो उस समय कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए सर। हमें राकेश सर ने यही सिखाया था कि कभी आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में हंसी मजाक, आलतू फालतू इधर उधर की बातें नहीं करनी है। कोई राजनीति की बातें, टीवी टेलीविजन फिल्मों की बातें नहीं करनी है। आपने बात करनी है, अगर आपके पास आधा घंटा 1 घंटा कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ बैठा है, लीडर बैठा है, तो उसके साथ में प्लान शो कीजिए, उसके साथ में 6 बेसिक्स पे बात कीजिए, उसके साथ में प्रोडक्ट की बात कीजिए सर, उसके साथ में अगर कोई लीडर है तो प्लानिंग कीजिए उसके साथ में। लेकिन उस समय इधर उधर की बातें मत कीजिए, वो बड़ा अच्छा मौका होता है। दूसरा काम हमारे किरण पाल सर को भी पता है कि जब फील्ड में हम लोग वर्क करते थे, मेरे गुलाटी सर, हम सर के एरियाज में घरों पे भी रुके हैं सर, पवन सर के, किरण पाल सर के, और भी लीडरों के।
तो हम लोग रात को जब रुकते थे घरों पे, तो रात को हमने पंडित जी की हमें बात, एक हमें गांठ बांध ली थी हमने कि रात को अपने लीडर के घर पे रुके ना, तो रात को 12-1 बजे से पहले नहीं सोना है। आप उनके गेस्टों को सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि रात को 12-1 बजे से पहले ना सोने का मतलब क्या था, कि 12-1 बजे तक उसके साथ में ट्रेनिंग देनी है उसको सर, उसको प्लान देना सिखाना है, उसके साथ में 6 बेसिक से बात करनी है, एजुकेशन पे बात करनी है। तो इससे जो है आपके लीडर तैयार होते हैं सर। तो ये लीडर तैयार करने की इंडस्ट्री है, ये लीडर बनाने की इंडस्ट्री है। और लीडर जब बन जाता है ना, एक बात बोली जाती है कि हम लोगों का निर्माण करते हैं। बीसी सर बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि हम लोगों का निर्माण करते हैं, लोग हमारे बिजनेस का निर्माण करते हैं। यहाँ पे ये जो जूम सेशन हो रहा है, या आप लोग जो सेमिनारों में जाते हैं, ट्रेनिंगों में जाते हैं सर, ये क्या है, लीडरों को तैयार कर रहे हैं सर। जब लीडर तैयार हो जाएंगे ना, तो वो बिजनेस अपने आप खड़ा हो जाएगा। एक चीज और पॉइंट बोलना चाहूंगा, रिलेशन जरूर बिल्ड कीजिए। रिलेशन लीडर के साथ में बहुत अच्छे आपके होने चाहिए, अपलाइन के साथ भी और अपनी टीम के साथ में। और जब हम सभी मिलके काम करेंगे सर, तो बड़ा काम होगा। एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि बीसी सर की बात याद आती है कि जब लीडर है ना, वो वही करता है कि चलती है दुनिया चलाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, और चलता है आरसीएम चलाने वाला चाहिए। तो आरसीएम चलाने वाले बनते हैं जब लीडर तैयार होते हैं। तो आप लोग ऐसे ही लगातार सीखते रहे, सिखाते रहें। जो कुछ थोड़ा बहुत मेरे को अब इस माहौल में बोल पाया, आपसे बात की मैंने बहुत शॉर्ट में। और मैं भी अगर कल का सेशन का मौका मिलेगा तो कल आपके साथ में कुछ स्लाइड्स हैं, उसके बात करेंगे आपके साथ में। तो मैं सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा। और आज की मीटिंग के लिए मैं चाहूंगा एक बार हम सब लोग उनको धन्यवाद करें जिन्होंने आज हमें अपना मार्गदर्शन दिया है, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है। और मैं चाहूंगा सबसे पहले बहुत ही स्मार्ट पर्सनैलिटी और ट्रेनिंग और एजुकेशन के मास्टर, शानदार लीडर हमारे बीच में आदरणीय किरणपाल शर्मा सर के लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियां, बुके तालियां, हार्ट के साथ। जैसे आप सर का थैंक्स करते हैं, कृतज्ञ होना चाहिए सर, उनको हम थैंक्स करेंगे जोरदार क्लैपिंग के साथ में, बुके हार्ट के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं किरणपाल जी। और हमारे बीच में खजान सिंह जी ने आके आज की स्टोरी पार्ट रखा। और उनकी भी उम्र, उम्र कहते हैं 55 की, दिल है बचपन का। इतनी बड़ी उम्र में भी जो है वो इतनी एनर्जी के साथ में काम करते हैं, तो हमारे खालसे हैं। तो खजान सर को भी बहुत बहुत बधाई, उनके लिए भी तालियां, क्लैपिंग, बुके सर बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं अगली पिनों के लिए। और हमारे बीच में उपाध्याय सर ने आके मार्केटिंग प्लान को बड़े ही बेहतरीन शानदार तरीके से रखा सर। उपाध्याय सर को भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। हार्ट, बुके, तालियां के साथ में आप लोग उनका स्वागत कीजिए, उनको शुभकामनाएं दीजिए। और सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष। और आज के प्रोग्राम को हम कंक्लूड करते हैं एक नारे के साथ में कि इस बार का वादा, जून महीने का वादा, मई महीने से ज्यादा, जय आरसीएम के साथ में। सर अनम्यूट कर दीजिए सर। थैंक यू सर, ओवर टू यू। अनम्यूट कर दीजिए किरणपाल जी। Sure, bye.